हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं राजा मिदास की कहानी लेकर आई हूँ। राजा मिदास के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह और भी अधिक धन दौलत सोना चांदी चाहता था, जबकि उसके खजाने में बहुत ज्यादा धन दौलत और सोना चांदी जमा था। जो भी उसके खजाने में सोना चांदी जमा था, उसे वह हर रोज गिना करता था। एक दिन राजा खजाने को देख रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी देगा। राजा बहुत खुश हुआ और उसने कहा, मैं जो चाहता हूँ वह सब मुझे मिल सकता है। अजनबी बोला, हाँ हाँ, मैं आपको वरदान दे सकता हूँ। राजा बोला, मैं चाहता हूँ मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वह सोने की बन जाए। अजनबी ने कहा, क्या तुम यह सब सोच समझ कर बोल रहे हो? राजा ने कहा, हाँ, यह मैं सोच समझ कर बोल रहा हूँ। अजनबी बोला, कल की सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें हर चीज को छूने से सोना बनने की ताकत मिल जाएगी। राजा को लगा एक बार तो कि शायद वह कोई सपना देख रहा है, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपना पलंग छुआ तो वह सोने का बन गया। यह वरदान साबित होने लगा। राजा ने जिस भी चीज को हाथ लगाया, जिस भी चीज को छुआ, वह सोना बन गई। उसने खिड़की के बाहर खेलते हुए अपनी नन्ही बच्ची को खेलता हुआ पाया। उसने अपनी बेटी को यह अजूबा दिखाना चाहा, सोचा कि वह बहुत खुश होगी, लेकिन बाहर जाने से पहले उसने एक किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही उस किताब को छुआ, वह सोने की बन गई। वह किताब को पढ़ भी नहीं सका। फिर वह नाश्ता करने बैठा, जैसे ही उसने फलों और पानी के गिलास को छुआ, वो सब सोने के बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और बैठकर सोचने लगा कि मैं सोने को खा नहीं सकता और किसी भी वस्तु वस्तु को पी नहीं सकता। ठीक उसी समय राजा की बेटी दौड़ती हुई आई। उसने अपने उसने अपनी बेटी को अपनी बाहों में भर लिया। वो सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई। राजा सिर पकड़कर रोने लगा और वरदान देने वाले अजनबी से प्रार्थना की, मुझे यह सब नहीं चाहिए। अजनबी प्रकट हुआ। उसने राजा से पूछा, क्या हुआ? हर चीज को सोना बना देने की अपनी ताकत से खुश नहीं हो? राजा ने बताया कि मैं दुनिया में सबसे दुखी इंसान हूँ। राजा ने उन्हें सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी सी बिटिया या सोने के ढेर? राजा ने अजनबी से माफी मांगी और कहा, मैं अपना सारा धन सोना सब छोड़ दूंगा, पर मेहरबानी करके मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दो, क्योंकि उसके बिना हर चीज मेरी मृत्युहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से कहा कि तुम पहले से अधिक बुद्धिमान हो गए हो और अब उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी वापस मिल गई और उसे ऐसी सीख भी मिली जिसको राजा जिंदगी भर नहीं भूल पाया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज को हमें बढ़ चढ़ कर नहीं मांगना चाहिए, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। शायद कोई इतिहास का राजा दुखी न होता यदि ऐसा न होता। धन सब कुछ नहीं होता। कई बार हमारे लिए इच्छा पूरी न होना पूरा होने से बड़ा दुख बन जाता है।